ऑल राइट स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट बैच ऐसे का जो है वो आज एंड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक अपना अटेम्प्टेड मॉक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कि मैंने यहाँ पे टाइमिंग ऊपर लिखी हुई है कि जी मैंने स्टार्ट किया इसको 11:30 पे और 1:30 बजे मैंने इसको खत्म कर दिया। तो ऐसे 2 घंटे में भी लिखा जा सकता है। जाहिर है घर पे बैठे बैठे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था, टॉपिक भी ऐसा था जो कि आता था, तो 2 घंटे इनफ है। ओके। सबसे पहले आप इसका लेआउट देख लें कि ऊपर इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाई हुई है। सही है। उसके बाद क्या मामला है, मैंने थीसिस लिखी है। अगेन ये वाला जो पार्ट है आपके पास, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाला, ये ऑप्शनल होता है। सही है। ऑप्शनल से मुराद ये है कि अगर आपकी ग्रिप है टॉपिक के ऊपर तो आप इसको करें, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। सही है। यानी आप ये लिखें ही ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर ये लिखना है नहीं लिखना, तो भाई ये ऑप्शनल हो गया। ठीक है। जाहिर है, अब वो कहते हैं करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। तो मैं पहले ये तो बताऊंगा कि करप्शन है क्या। व्हाट डज द टर्म करप्शन इंटेल। करप्शन होती क्या है। ठीक है। आगे चलें जी। उसके बाद फिर है व्हाट आर द फैक्टर दैट प्रूव करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। दिस इज माय मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ। ये मेरी आउटलाइन की मेन बात है। सही है। कहते हैं करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज, और मैंने लिखा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रूव, यानी कि मैं अब मेन बातें करने लगा हूं यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखते हैं कि मजीद आउटलाइन आगे कैसे चलती है। मैंने यहाँ पे अब मेन पॉइंट्स देना शुरू किए। सही है, इसको मैं रब कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स देना शुरू किए। जैसे नंबर ए पे मैंने लिखा है इंट्रेंच पोवर्टी, बैकवर्डनेस एंड पोवर्टी। मैंने कहा कि जितना इंसान बैकवर्ड होगा और पोवर्टी गुर्बत ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली करप्शन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन इलिटरेसी रेट, जहालत में। जैसे जहालत बढ़ेगी आपके पास, करप्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक्सट्रीमिज्म, अकाउंट डेफिसिट यानी इकोनॉमी, इसी तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये सब के सब क्या बताते हैं कि जी ये सारी चीजें करप्शन को बढ़ावा देती हैं और इनकी वजह से करप्शन होती है। ठीक है। मतलब अगर जिन्हें लगता है कि जी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसे के लिए, या बहुत ज्यादा फैक्ट एंड फिगर चाहिए होते हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। अपने कुछ डायमेंशन सिलेक्ट करें, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजन। इसके ऊपर आप देखें पॉइंट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे। इसी तरीके से फिर आप अपने हिसाब से और पॉइंट्स इसके अंदर ऐड डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने ई फॉर इकोनॉमी लिखा, तो सी फॉर क्लाइमेट आप कर लें कि क्या इससे क्लाइमेट पे फर्क पड़ रहा है। इसी तरीके से आप और भी डायमेंशन ले सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि इनके ऊपर पॉइंट्स आपके जनरेट हो रहे हैं। अगर सारे पॉइंट्स आपके पास जनरेट हो रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। कम से कम 8 पॉइंट होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है। यहाँ तो कोई सवाल। अच्छा, और मेरी जो कोशिश होती है वो हमेशा होती है कि फ्रेजेस फॉर्म में लिखा जाए, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो ऐसे के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सेंटेंसेस फॉर्म में लिखते हैं और फिर वहां पे वो एक एरर कर जाते हैं। अब बारी आती है कि सर वो जो हमें अपनी नॉलेज शो करनी होती है, तो देखो नॉलेज भी शो करनी है। डी पॉइंट है व्हाट आर सम स्टेप्स दैट वर टेकन बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू कर्टेल करप्शन। अभी तक जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो क्या क्या काम किए हैं। अब मुझे जो है ना, वो ये दो आते थे, दो पता थे। जैसे मुझे ये पता था कि जी नैब लॉज किए थे, ठीक है, जो स्ट्रेंथन हुए हैं अभी। और इसी तरह से जो ये रास्त प्रोग्राम और ये सारी चीजें आई, तो मैंने इसको लिख दिया था। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ना वो कैंपेन चलाती है, जैसे से नो टू करप्शन हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह अखबार में ऐड आ जाता है, और भी बहुत सारे काम है। आप इसमें ना सी और डी भी ऐड कर सकते हो। ये यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा रह गया था ये मामला, आप 2-3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसके अंदर।
ताकि एग्जामिनर को आप बता दो कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल छोड़ा हुआ है इसे, हमने इसके ऊपर काम किए हैं यहाँ पे। सही है, ये सी और डी पॉइंट आ जाएगा आपका। और उसके बाद आपके पास आता है एंडिंग में, हम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी एंडिंग देखें कैसे करनी है। ई पार्ट आप देखें इसका। ई कहता है आपके पास, हाउ कैन द मिनास ऑफ करप्शन बी कर्टेल्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि जी ये जो करप्शन है ये खत्म या कम कैसे हो सकती है। अब मैंने क्या बताया कि जी एफिशिएंट एंड विगोरस पॉलिसीज बाय लेजिस्लेशन, यहाँ मैंने लेजिस्लेशन का किरदार बताया कि इनको करनी है। फिर मीडिया का रोल, फिर एजुकेशन होनी चाहिए, इनकलकेशन ऑफ ट्रू इस्लामिक मैसेज। जाहिर है जब आप इस्लाम को प्रीच करोगे, फैलाओगे, तो करप्शन नहीं होगी। और प्रिवेलिंग ऑफ मेरिटोक्रेसी, हर चीज मेरिट पे होगी तो करप्शन नहीं होगी। ये मैंने 5 बातें की हैं यहाँ पे। ये क्या हो गई, मेरी रिकमेंडेशंस हो गई। और एंड पे मेरी कंक्लूजन आ गई कि द प्लांट ऑफ करप्शन मस्ट बी अप्रूटेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ पाकिस्तान एज इट इज नेसेसरी फॉर द कंट्रीज नरिशमेंट। सही, ये मैंने अपना आप ऐसे को कंक्लूड किया। अब आप मुझे बताओ कि इस पूरी आउटलाइन को देखने के बाद आप लोगों के जहन में कोई सवाल है। कोई ऐसा सवाल आउटलाइन से रिलेटेड है तो बिल्कुल पूछ लें, ताकि फिर मैं आगे अपना ऐसे दिखाऊं आपको। नूरुल आरिफीन, आप पूछ लें। अगर कोई कितनी हेडिंग होनी चाहिए यार, मिनिमम 7 होनी चाहिए। आउटलाइन में मिनिमम 7 हेडिंग्स होनी चाहिए आपकी। ठीक हो गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर थीसिस होनी चाहिए, फिर उसकी डेफिनेशन है, फिर मेन पॉइंट है, फिर इम्प्लीकेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं। तो एटलीस्ट 7 तो रखो, ताकि तुम्हारे पास लिखने के लिए भी तो एक पूरा मामला हो। सही है, नॉट नेसेसरी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे ऐसे आ जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो इसमें तुम 7 नहीं बना सकते। चीजें वेरी होती हैं, ऐसे का एक मैकेनिज्म है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को गलत लेते हैं। अच्छा कि आपने सवाल पूछा तो मैं बता दूं आपको। ऐसे का एक मैकेनिज्म है, देखें कि ऐसे लिखना है, 7 पॉइंट आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, और ये बात स्टूडेंट को नहीं समझ में आती। अगर टॉपिक है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और अ रियलिटी, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलेगा, इसका लिखने का पैटर्न डिफरेंट होगा। टॉपिक आ जाता है, इज ग्लोबल वार्मिंग अ ग्रेटर थ्रेट देन टेररिज्म, ये ऐसे बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस चीज को हमें जहन में रखना होता है। अब आप इंट्रोडक्शन देख लें कि जी इंट्रोडक्शन में क्या मैंने डायरेक्ट हिट किया है या मैंने पहले ऊपर कोई बात की है। आप 1 मिनट ले लें और इसको देख लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंट्रोडक्शन के स्ट्रक्चर में डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और इंट्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है आप उसके अंदर इनडायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो मैंने कहाँ से शुरू किया कि पाकिस्तान वाज नॉट क्रिएटेड टू बी द वे इट इज एट द मोमेंट। मैं यहाँ से अब हालात शुरू कर रहा हूँ कि जी पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं। द फाउंडर ऑफ द नेशन वांटेड द न्यूली फ्रीड लैंड टू बी अ सिंबल ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल द आईज ऑफ द वर्ल्ड।
ये मैं कड़ी जोड़ रहा हूँ, यहाँ से चेन बनना शुरू हो रही है। The situation that Pakistan has been facing since inception is due to many causes. अब बता दिया बुरे हालात बहुत सारी चीजों की वजह से, बट करप्शन इज द मेन कॉज आउट ऑफ मैनी। अब क्या लिखा मैंने कि करप्शन जो है ये इन सब में सबसे बड़ा मसला है। और अब यहां से आप समझ लो कि शुरू की 3-4 लाइनों में कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ मैंने कनेक्शन बनाया, और उसके बाद मैं अब मेन बात पे आ गया। यहाँ मेन बातें शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कि करप्शन है क्या, क्या मसले मसाइल हो रहे हैं करप्शन से, और ये सारी बातें हम कहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले पैराग्राफ के अंदर हम करेंगे। मैं जो इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, इसका जो मेरा स्टाइल है जिससे मेरा ऐसे पास हुआ है, वो मेरे पास जो है वो फनल अप्रोच है, ठीक है। ऑल दो के इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बट आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि फनल अप्रोच क्या होती है। फनल अप्रोच यूं होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ग्रेटर एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वाइड है ना, तो मैंने ऐसे शुरू किया वाइड बातों से। ये देखें यहाँ से ये वाइड बातें हो रही हैं सारी, कि भाई ऐसा है पाकिस्तान। नाउ आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन हो रही है चीजें। मुझे ओके कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रही है बात। अब मैं इसको नैरो करते 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 कहाँ ला रहा हूँ, करप्शन के ऊपर। और अब मेरा टॉपिक जो है वो आराम से नैरो डाउन होगा। ये एक आर्ट है, ये आपको सीखनी पड़ती है कि किसी बात को कब आप ओपन कर सकते हो, किसी बात को कब आप क्लोज कर सकते हो। कोई स्टूडेंट यहाँ से स्टोरी भी लगा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। कोई कोटेशन से भी शुरू कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट ये तुम्हारी ग्रिप होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक हो गया, आगे देखें। अब ये चल रहा है हमारा इंट्रो पार्ट। यहाँ देखें मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन की लेंथ बताई है, उतनी ही लेंथ मैं रखता हूँ चीजों की। अब जब तुमने बता दिया कोई भी टॉपिक है ये, अब उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक से लिखा है, द वर्ड करप्शन कैन बी डिफाइंड, और उसको मैंने ब्लैक से इसकी डेफिनेशन दी है, कुछ बातें की यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गया। यहाँ देखो बेटा कि मेरा जो स्टाइल है लिखने का वो कैसा है, मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया कि भाई बहुत सारे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि करप्शन जो है वो किस वजह से होती है, बैकवर्डनेस, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट, और पॉवर्टी की वजह से होती है। दिस इज माय थीसिस। एक पैराग्राफ को लिखने में मैंने यहाँ पे थीसिस आ गया। आगे आता है, पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन विच रिजल्ट्स इन पॉवर्टी। ये मेरा एविडेंस आ गया कि मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से उसमें गुर्बत है। फिर मैंने इसी बात को किससे लिंक किया, मैंने महात्मा गांधी की कोटेशन है, पोवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल द क्राइम्स। ये लें जी, एक और एविडेंस दे दिया कि जी महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। पैराग्राफ राइटिंग में होता क्या है कि आप एक थीसिस देके उसको प्रूफ कराते हो, अपनी बात को प्रूफ करा रहे हो। फिर आगे है विच इज ट्रू, मैंने आगे कहा भाई ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अ सैलरीड पर्सन ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड फैमिलीज डिमांड इंडल्जेस इन करप्शन। ये मैंने सोसाइटी को भी कनेक्ट कर दिया, सोसाइटी की रियलिटी बता दी यहाँ पे। ये देखें जी आजकल क्या हो रहा है माशरे में। आगे है, ऑलमोस्ट 44% ऑफ द पाकिस्तानी आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, दिस इज योर फैक्ट एंड दिस इज माई थर्ड एविडेंस। इन ऑर्डर टू सर्वाइव दीज पीपल डू करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये लोग जो है करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, हेंस बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी फ्यूल द फायर ऑफ करप्शन इन द सोसाइटी। अब आप देखें, मुझे इस पे आप बताइएगा कि यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट लिया, मेरा थीसिस आया कि भाई मैं क्या बात करने वाला हूँ। मैंने 3 डिफरेंट तरह के एविडेंसेस दिए यहाँ पे। सबसे पहले एक जनरल बात की कि जी ओवर पॉपुलेशन है, पाकिस्तान गरीब कंट्री है, इसकी वजह से पॉवर्टी है। फिर मैंने गांधी की कोटेशन से इस बात को ऐड किया, अपनी सोसाइटी से बताया कि भाई लोग इस वजह से करप्शन में इंडल्ज होते हैं।
और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, एक फैक्ट एंड फिगर भी डाल दिया कि जी पाकिस्तान में गुर्बती 44% है। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज लिखनी चाहिए थी जो बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोग सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने एक पैराग्राफ आपको दिखाया कैसे लिखते हैं। मुझे बताइए अगर ये बात समझ में आ गई है तो। कोई सवाल अभी तक आप लोगों का? ये सवाल है तो पूछ लें। जी अगर कोई सवाल नहीं है तो भी बता दें, सवाल है तो भी बता दें। नो क्वेश्चन, गुड। नाउ देखिए, ये तो एक पैराग्राफ हो गया। अब इसी तरीके से मैं चीजों को अरेंज करता जाऊंगा। एक पैराग्राफ और देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला देख लें। देखो, सिमिलरली ये कनेक्टर आ गया कि भाई मैंने इस बात को यहाँ से कनेक्ट किया। द राइजिंग एंगर एंड एक्सट्रीमिज्म अमंग द मासेस हैज लिंक्स विद करप्शन। ये मेरा थीसिस आ गया। थीसिस क्या है कि जो राइजिंग एंगर और एक्सट्रीमिज्म है वो भी करप्शन की तरफ लेके जाता है। मैं क्या लिख रहा हूँ आगे कि एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन हु हैज टेकन अप द चार्ज बाय ब्राइब और अदर मींस लैक कॉम्पिटेंसी। लोग बड़ी पोस्ट पे तो आ जाते हैं, सही है, लोग बड़ी पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं, किस तरह से आते हैं, बाय ब्राइब, रिश्वत देकर आ जाते हैं। आगे लिखा, व्हेन वन फेसेस सिचुएशन दैट डिमांड्स कॉम्पिटेंसी द पर्सन बिकम्स एंग्री एंड वायलेंट। मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स इन द कंट्री आर अकरिंग ड्यू टू बैड प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो एंगर और एक्सट्रीमिज्म है वो भी राइज कर रहा है इसको। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि इस पूरे ऐसे में आपने क्या फॉलो करना है, थीसिस, एविडेंस, एविडेंस, और इस तरह से आपने इस ऐसे को चलाना है। सही है। अब मैं आपको क्विकली दिखा दूं क्योंकि नेक्स्ट यूएसए हिस्ट्री क्लास का टाइम हो जाएगा। अब मेरे पैराग्राफ्स की लेंथ देखें, और हर जगह देखो मैंने क्या लिखा है, सिमिलरली, मोर ओवर, फर्दर मोर, लास्टली। ठीक है, ये मेरे कनेक्शन है सारे के सारे। ये कंप्लीट ऐसे है मेरा। ओके, अब लास्ट देखिए जो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, द जीनी ऑफ करप्शन इज स्टिल आउट ऑफ द बॉटल, इन ऑर्डर टू कैप्चर इट फॉलोइंग मेयर्स आर नीडेड ऑन वॉर फुटिंग बेसिस। अब यहाँ पे आ गया जी रिकमेंडेशन वाला पैराग्राफ। तो ये जो स्टूडेंट्स मेरे पेड ग्रुप्स के अंदर हैं, उनको मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा अपना पूरा लिखा हुआ, ताकि वो इसको सही से देख लें और एनालाइज कर लें कि एक ऐसे के अंदर लेंथ देखें आप मेरे पैराग्राफ्स की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, और ये लिखने का इसको तरीका है, ज़ाहिर है थोड़ा पुराना है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें मजीद ऐड भी करूंगा और आपको बताऊंगा इसमें मजीद क्या क्या ऐड हो सकता है। ठीक है, ये पूरा हमने कंक्लूड किया हुआ है ऐसे को। तो मेरा आया तकरीबन 9 पेजेस पे, अराउंड 1800 वर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं। सही है। तो ये ऐसे जो है वो पेड ग्रुप वालों को मिल जाएगा। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। इसके बाद यूएसए हिस्ट्री की क्लास हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।